हेलो दोस्त, कल रोजगार मेला लगा था। आज वैकेंसी आ चुकी है। सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेन ब्रांच है, जिसमें डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर दोनों के लिए आया है। लेकिन जेई की बात करेंगे तो डिप्लोमा होल्डर के लिए, और असिस्टेंट मैनेजर बात करेंगे तो डिग्री के लिए ऑनलाइन सीबीटी होगा, जिसके डिटेल हम देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इससे पहले कहाँ पे दिखेगा वो देखना जरूरी है। तो देखिए, वेबसाइट पे तो आ गई है, लेकिन वेबसाइट में कन्फ्यूजन है एलएमआरसी और यूपीएमआरसी में, हर जगह मिलेगा नहीं। तो उसके लिए मैंने कोशिश किया है कि आपको यहीं, तो यहाँ पे किस पे आएंगे www.railwaylifelp.com, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर नहीं मिले तो गवर्नमेंट अपडेट वाला सेक्शन में यहाँ पे चले जाएंगे, जॉब अपडेट में। तो यहाँ पे आपको नीचे में थोड़ा स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करते ही यहाँ पे आपको सारा चीज़ें लिंक यहाँ मिल जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं यूपीएमआरसी और एलएमआरसी का रिक्रूटमेंट 2022 का डिटेल है, जिसमें असिस्टेंट मास्टर और जेई के लिए जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल वगैरह का है पोस्ट। यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से प्रोसीड्यूर देख सकते हैं। हालांकि ये सारा वेबसाइट के थ्रू ही होगा। उसके बाद आप यहाँ से एप्लीकेशन में फीस डिपॉजिट करना है, उसका प्रोसेस है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ से जा सकते हैं देख के आप अपनी सुविधा अनुसार से। तो ये अपना वेबसाइट को तो अभी करते हैं बंद, हम चलते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन का ही केवल बात करेंगे। हाउ टू अप्लाई तो आप जान ही जाएंगे, अप्लाई करने का प्रोसेस अभी टाइम भी लगेगा, लेकिन डेट देख के घबराइएगा नहीं कि 1/11/2022 है। आज 1/11/2022 नहीं है। आज आपको पता है कि आपको शुभ दीपावली बोलने से थोड़ी देर हम पहले हैं 23/10/2022। नोटिफिकेशन पहले आ गया है, 1/11/2022 से सब कुछ होगा, लेकिन वेबसाइट पे ऑफिशियल अपडेट हो चुका है। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए, आपको 1/11 यानी नवंबर से आप एप्लीकेशन अप्लाई कर पाएंगे। तो कल है, कल के लिए एडवांस में आपको शुभ दीपावली। और कुछ लोगों का अभी तैयारी भी चल रहा होगा अलग अलग। चलिए यहाँ से तो अप्लाई करने के लिए देखिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1/11 से 10 बजे के बाद। उसके बाद आपकी चलेगी कब तक, 30/11 तक। उसके बाद आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन वही रहेगा। एडमिट कार्ड 15/12/22 में, यानी इसी साल पेपर हो जाने का उम्मीद था, यानी एडमिट कार्ड के हिसाब से डाउनलोड टू एडमिट कार्ड। लेकिन रिटेन एग्जामिनेशन जो दिख रहा है वो 2023 में दिख रहा है, 2 और 3 तारीख का है। ये टेंटेटिव है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन तब भी कहें 2 महीना में एग्जाम हो जाए तो अच्छी है। और जनरली हो जाता है, पोस्ट कम है उसके लिए। पहले ये लखनऊ मेट्रो नाम से जाना जाता था, अब हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से, उत्तर प्रदेश के नाम से आ गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी का पार्टनरशिप है। दोनों का 50-50 एक उपक्रम है या कंपनी बना हुआ है। जैसा कि दिल्ली मेट्रो है, सेम वैसा ही एलएमआरसी भी है। तो चलिए एलएमआरसी के बारे में देखिए। पोस्ट के बारे में देखिएगा तो असिस्टेंट मैनेजर सिविल का पोस्ट ठीक ठाक है, 16 AM के लेवल पे। ये डिग्री होल्डर के लिए है सिविल इंजीनियरिंग में, और एज इसमें कम रहता है, 21 से 28 तक का ये डिटेल है। उसके बाद आपका दूसरा पोस्ट आपका इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें 8 पोस्ट है। उसमें भी अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग डिटेल है। यूआर का 5, ये भी डिग्री के लिए है। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों है तब भर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हैं। लेकिन केवल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो नहीं भर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए एसएनटी में यहाँ पोस्ट है, वो पोस्टों की संख्या 5 है। उस कम्युनिटी वाई ब्रेकर भी है। एक वोमेन के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, वो सारा ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में रहना चाहिए। 60%, और ये सब में लागू होगा, 60% यूआर के लिए। बाकी कुछ कम्युनिटी में नीचे कम दिया हुआ है डिटेल में। एक पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट का भी है, ये यूआर के लिए है। ये भी आप देखिएगा, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या CWA मांगता है। उसके बाद दूसरे में शुरू होता है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, जो जूनियर इंजीनियर का है केवल। कुछ लोग पूछेंगे ITI टेक्नीशियन वगैरह का नहीं आया क्या, तो इसमें नहीं है दोस्त, हो सकता है अगले साल में हो, इस साल वाले में वैकेंसी में नहीं है। और इसमें देख सकते हैं आगरा, कानपुर और लखनऊ के लिए जनरली ये पोस्टिंग का वैकेंसी है। नोएडा मेट्रो तो अभी DMRC चला रही है, तो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन चला रही है, तो उसको अभी बात नहीं कीजिएगा इसमें, क्योंकि उसकी वैकेंसी शायद अभी फिलहाल नहीं आई है, पहले जो आई थी वही आई है। तो उसके बाद यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की बात करेंगे तो सिविल का 43 पोस्ट है, और ठीक ठाक पोस्ट कह सकते हैं, अच्छा खासा पोस्ट है। यूआर का 20, EWS का 2, OBC का 12, SC का 8, ST का 1, वोमेन के लिए 12 रिजर्व है। ये सारा अलग अलग डिटेल करके है, और वोमेन भी किसी कम्युनिटी का हो सकते हैं, इसलिए इसका भी ब्रेकअप अलग रहेगा। और ये सारी पोस्टें आप देख लेंगे तो सारी आपको दिख जाएगी इसमें।
एक सर्विसमैन का 3 है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए। उसी तरह जैसे डिग्री में है जूनियर इंजीनियर एसएनटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले के लिए। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट का 2 पोस्ट निकला है, एक ओबीसी और एक एसटी के लिए, ये आपका अलग डिटेल है। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट का भी एक पोस्ट है यूआर के लिए। सब में यूआर के लिए क्वालिफिकेशन 60% मार्क्स चाहिए। सबसे ज़्यादा आप जो जानना चाहते हैं कि डिग्री वाले डिप्लोमा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया है, जो सही नहीं है। यहाँ भी नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। असिस्टेंट मैनेजर में अप्लाई कर सकते हैं, जेई में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बीटेक वाले एग्जामिनेशन डेट टेंटेटिव जो दिया हुआ है जनवरी में, वो टेंटेटिव है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन आपको पूरा होना चाहिए। कह रहा है कि आपको एक से ज़्यादा भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी पेपर होने का अलग अलग चांस है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि 2 भी अप्लाई कर ले तो रिस्क फैक्टर आपके पास रहेगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक सीबीटी होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपको कब का चाहिए, तो नोटिफिकेशन के क्लोजिंग डेट का क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। उसके बाद आपका कम्युनिटी बाय रिजर्वेशन के लिए बोला है 60% यूआर के लिए। उसके बाद किसके लिए 50% कैंडिडेट मार्क्स फॉर एससी एसटी के लिए चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट वगैरह के लिए। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस वही है। 140 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। 140 में टेक्निकल भी रहता है और आपका नॉन टेक्निकल भी रहता है। यहाँ पे देख लेंगे 140 क्वेश्चन है सबके लिए। उसके बाद 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो पहले भी रहता है। पेपर 2 घंटे का होगा और एग्जाम सीबीटी मोड में होगा। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा ये सारा दिया हुआ है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, बनारसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर और एनी यूपी। अगर ज़्यादा कैंडिडेट रहे तो यूपी के और सेक्टरों पे वगैरह 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 है। आपका सारी चीज़ें के लिए देने के लिए इसमें बड़ा है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आपको वो बात की बात है, ये ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ये सारा आप कर लीजिएगा, सारा मैनेज कर लेंगे कि कितने पैसे क्या करना है, ये सब बात की बात है। और सारी प्रोसेस इसमें दी हुई है। हाउ टू अप्लाई वहाँ से दिखा हुआ है, स्कैन फोटो वगैरह दिया होगा। इसके अलावा भी हाउ टू अप्लाई दे दिया है, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। उसके बाद ओबीसी वगैरह के लिए है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए एनेक्सर के लगाने के बात कर रहा है। बाकी जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट वगैरह है। तो कहें कि इस साल की पहली वैकेंसी अभी जनरल रेलवे के टर्म में कहेंगे तो रेलवे के टर्म में बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं आई थी इधर। तो एक वैकेंसी चलिए लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन या उत्तर प्रदेश मेट्रो कारपोरेशन रेल कारपोरेशन से आया है। तो चलिए पोस्ट तो कम है, कुल मिला के 140 प्लस 142 से 44 पोस्ट है, लेकिन कुल मिला के कहें कि एक वैकेंसी है, लोगों को तैयारी करने का अच्छा मौका है। थैंक यू, धन्यवाद।